अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान अकेडमी में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो शायद बहुत से लोगों के दिलों को छूता है। इल्म का हुसूल, ख़ास तौर पर जदीद शोबों में किस तरह इबादत का एक गहरा अमल हो सकता है। अगर इस गुफ्तगू से कुछ फ़ायदा हो तो बराए करम सब्सक्राइब करके और सदका जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी मदद करें। तो चलिए बात का आगाज एक ऐसी कशमकश से करते हैं जो अक्सर महसूस की जाती है, खासतौर पर उन लोगों में जो दुनियावी इल्म हासिल कर रहे हैं। आइए इस एहसास को जरा समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये सवाल जहन में आता है ना, खास तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में जो हमारे मुसलमान तलबा हैं, उनके दिल में एक पोशीदा सा एहसास जुर्म पैदा होता है कि कहीं वो दीन से दूर तो नहीं हो रहे। और ये एहसास के खालिस दीनी उलूम के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मज़ामीन पर तवज्जो देने से हम शायद कम रूहानी हो गए हैं। ये एहसास एक शख्स की पेशावराना अमंगों और उसकी रूहानी ज़िंदगी के दरमियान एक गैर हकीकी दीवार खड़ी कर देता है। अच्छा, तो फिर देखते हैं कि इस्लाम की बुनियादी तालीमात इस मसले को किस नज़र से देखती हैं। ये एक बहुत गहरी हकीकत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला जो सबसे पहला इल्हामी हुक्म था, वो नमाज, रोज़ा या किसी और इबादत का नहीं था, बल्कि सिर्फ एक लफ्ज़ था, इक़रा, यानी पढ़ो। और ये सिर्फ किताब पढ़ने का हुक्म नहीं था, ये तो कायनात को पढ़ने का हुक्म था, उसके राज़ों को समझने और हकीकत की गहराई में उतरने का हुक्म था। ये बात बिल्कुल वाज़े कर देती है कि इल्म का हुसूल हमारे दीन के बिल्कुल मरकज़ में है। तो फिर वो कौन सा उसूल है, वो क्या चीज़ है जो हमारी दुनियावी तालीम और रूहानी इबादत के दरमियान पुल का काम करती है? ये तसव्वुर है नीयत का, यानी किसी भी अमल के पीछे का इरादा। यही वो क्लीद है, वो चाबी है जो किसी भी जायज़ काम को इबादत का दर्जा दे सकती है। आप ज़रा सोचें, अगर टेक्नोलॉजी पढ़ने के पीछे नीयत ये हो कि हलाल रिस्क कमाना है, लोगों की, मुआशरे की खिदमत करनी है, उम्मत को नुकसान से बचाना है और उम्मत को मजबूत करना है, तो सीखने का पूरा अमल ही बदल जाता है ना? जी हाँ, सही नीयत के साथ हमारे जदीद काम के औजार भी इबादत के आलात में तब्दील हो सकते हैं। कीबोर्ड जायनमाज बन सकता है और रिसर्च सदका। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तसव्वुर हमारे दौर के लिए एक इज्तिमाई जिम्मेदारी की शक्ल कैसे इख्तियार करता है। आज की दुनिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल टेक्नोलॉजी और डेटा पर चल रही है, इसमें इन शोबों को छोड़ देना उम्मत के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन ताकतवर टेक्नोलॉजीज़ को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करने की सिमत तय करने के लिए हमारा इन मैदानों में फ़ाल और इखलाकी तौर पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह देखें तो जिद्दोजहद का तसव्वुर ही बदल जाता है। माजी में मैदान जंग तलवारों और ढालों का था, आज का मैदान जंग इल्म, हुनर और इखलाकियात का है। तो फिर सवाल ये है कि इस गहरे असूल को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे अपनाया जाए। तो अमली तौर पर क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, ये 4 बहुत अहम कदम हैं। पहला, अपनी नीयत को दुरुस्त रखें, रोज़ाना उसकी तजदीद करें। दूसरा, अपने काम में एहसान पैदा करें, यानी जो भी करें बेहतरीन तरीके से करें। याद रखें, अधूरा या बेदिली से किया गया काम इबादत नहीं हो सकता। तीसरा, अखलाकियात पर मजबूती से कायम रहें, कोई ऐसा इल्म ना सीखें जो नुकसानदेह हो। और चौथा, अपने हुनर को खिदमत के लिए इस्तेमाल करें, अपने इल्म से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारे हर दिन के काम को, हमारी पढ़ाई को रूहानी अजर का जरिया बना देता है। और आखिर में ये एक ताकतवर याद दहानी है कि इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक अमानत है जिसके बारे में हम सबसे पूछा जाएगा, हम सब जवाब दें। तो आइए इस आखिरी सोच पर गौर करें। क्या हो अगर किसी का क्लासरूम, किसी की लैब, किसी का दफ्तर एक इबादतगाह बन जाए? अगर दिल सही जगह पर हो तो सीखने और सिखाने के अमल को ईमान के साथ जोड़ने की कितनी बड़ी, कितनी ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद है। पेशकश व तख्लीक नूरान स्टूडियो।